तो सुबह के बज रहे हैं 11 और मेरा हेलमेट मेरा सर से ही बड़ा है, तो हंसी भी आ रहा है खुद पे मुझे। लेकिन टाइमिंग 12 बजे की 1 घंटा पहले निकल गई। तो मेरी आज की लोकेशन थी सराभट्टी के सामने चाबी पुल नाम से एक जगह आता है, तो मुझे वहाँ जाना था। मैं पहले कभी ऐसा भी वक्त था मेरा कि मैं कभी मालीगांव भी अकेले नहीं जाती थी। अभी पूरा गुवाहाटी अकेले ही घूमना पड़ता है। तो ये क्लाइंट का घर, जाते ही मैंने उनका वैक्सिंग स्टार्ट कर दिया था। फुल हैंड एंड अंडर आर्म्स एंड फुल लेग्स वैक्सिंग था उनका, हनी वैक्स एंड फेशियल था। तो मैम का सर्विस करते हुए मैम को तो बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों सर्विस ख़त्म होने के बाद उनको पैसे देने में बहुत तकलीफ़ हो रहा था, बहुत रो रही थी, क्योंकि वो मुझे बोल रही थी कि आप लोगों को बुलाने के लिए तो हमें 10 बार सोचना ही पड़ेगा, इतना कॉस्टली है। अरे भाई, सब्जी का बाज़ार तो लेके नहीं बैठी हूँ यहाँ पे। उनको तो गुस्सा भी आ गया। मैं हंसते हंसते मैंने भी बोल दिया, मैम अगले बार बुलाएंगे तो 10 बार सोच ही लीजिएगा। 2.5 घंटे सर्विस देने के बाद 1350 रुपीज़ उनका बिलिंग हुआ था, लेकिन वो देने में भी रो रही थी। चलो कोई बात नहीं, मुझे अभी फैंसी जाना था, फैंसी से सारा सामान भी लेना था, मुझे कुछ प्रोडक्ट्स ख़रीदने थे। तो फिर सेकंड में लोकेशन में चली गई थी, जो कि पड़ता है सिलपुखड़ी गांधी बस्ती, और ये था शुभम एलाइट अपार्टमेंट, जहाँ पे दीदी मेरा एंट्री कर रही थी। उसके बाद मुझे जाना था फर्स्ट फ्लोर पे। एक तो हैना एप्लीकेशन करते वक्त हाथ में मेहंदी भी लग गई थी, ग्लव्स पहनने के बावजूद भी। और यहाँ पे पता नहीं इस अपार्टमेंट में किसी का घर गृह प्रवेश का प्रोग्राम था, तो किन्नर भी आए थे अपना तबला लेके। तो ये मैं क्लाइंट के लिए मैं वेट कर रही थी, क्योंकि वो होने वाली अपनी बहू से बात कर रही थी। तो क्लाइंट ने बोला था कि आप फेशियल करने से पहले मेरा थोड़ा हेयर कट कर दो, तो मैं उसका आपको एक्स्ट्रा चार्जेस दे दूँगी। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैम को ऐसे कुछ हेयर स्टाइलिंग करवानी नहीं थी, बस उन्होंने बोला था कि मुझे हेयर पे थोड़ा सा वॉल्यूम चाहिए, तो मैंने इसी तरह से उनको वॉल्यूम दिया हेयर पे। और मैम का बुकिंग के बाद मुझे मैम की बेटी का भी सर्विस करना था, फेशियल। ये मैम की 3 बेटी है, एक एकलौता बेटा है, तो उनका बेटा का शादी है राजस्थान पे, तो इसीलिए उनके पास टाइम नहीं था। 2 दिन बाद उन्हें जाना था राजस्थान, तो इसीलिए वो सर्विस करवा रही थी। और ये मैम रेगुलर मुझसे ही सर्विस करवाती है। तो देखिए मेरा हालत बहुत ही गंदा लग रही हूँ मैं, तो ऐसा फीलिंग आ रहा है मुझे। तो क्लाइंट के घर जाते हुए मैं अपना हेयर सेट आउट कर ली थी, क्योंकि क्लाइंट के घर ऐसे बंदर बन के जाना नहीं है। तो फर्स्ट फ्लोर में ख़त्म करके सर्विस फिर से मैं उसी बिल्डिंग के 6th फ्लोर में चली गई। तो इनका सिर्फ फेशियल था, थ्रेडिंग एंड फॉरहेड था। तो सारा सर्विस ख़त्म किया मैंने। तो कुछ आज सुबह से लेकर रात भी हो गई थी, तो रात का नज़ारा कुछ इस तरह का था, सुंदर भी लग रहा था देख के। तो घर जाते मुझे बुखार भी आ गया था हल्का सा। पूरा पेमेंट मिलते ही इतना मज़ा आ जाता है। अब घर जा रही हूँ मैं। टाटा बाय बाय, आज के लिए इतना ही।